Hello students, my name is Ravi Yadav and welcome to our YouTube channel Educational Academy। तो जैसा कि आप सभी को विधिवत रूप से मालूम है कि अपना जो चैप्टर 6 अपन ने प्रारंभ कर दिया था जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमिति। तो वो अपना चल रहा था। कल मैंने आपको जो त्रिकोणमिति की सारणी होती है साइन कोस की वो आपको मैंने कल बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी। आशा करता हूं कि आपको वो समझ में आई होगी। आज इसकी क्या करते हैं अपन क्वेश्चन देखते हैं। जो अपनी 6.1 है उसके क्या करते हैं क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है ना। देखो त्रिकोणमिति जो अपना ये चैप्टर है इसमें टोटल 3 चैप्टर है। चैप्टर 3 है इसमें। एक तो क्या है टोटल 3 चैप्टर है। एक तो कौन सा 6, दूसरा 7 है और एक है चैप्टर 8। तो ये टोटल मिला के एग्जाम में अपने 11 नंबर के यानी कि 11 मार्क्स के आते हैं। यानी कि ये जो अपने पास त्रिकोणमिति है ये अपने को 11 नंबर आसानी से दिलवा सकती है एग्जाम में। तो इसको ध्यान से समझना है अपने को, ठीक है ना। देखो कल मैंने आपको सारणी बताई थी साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक वाली, बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी। तो उसी के आधार पर आज अपन ये क्वेश्चन करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे मैं 4 या 5 जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उसके नोट्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक आएगा, वहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स आपको मिल जाएंगे ऐसे कैसे, ठीक है ना। तो आपको हमारा उद्देश्य ये है कि आपको जरा सी भी कोई भी दिक्कत ना है। अगर आप फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है अपने को 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री, ठीक है ना। क्या है 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री। इसको सोल्व करना है, इसका मान निकालना है कि इसका मान क्या आएगा। देखो कल अपन ने सारणी बनाई थी साइन 0 साइन 30, साइन का मान फिर 45 पे, फिर 60 पे, फिर 90 पे। देखो वो सारणी साइन के मान तो आपको याद रख लेना, बाकी के मान आप उसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में इसके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो एग्जाम में आप वो सारणी पहले बना लेना, क्योंकि साइन के मान याद रख लेना, उसके बाद वो सारणी बहुत आसान है बनाना। अगर आप घर बैठ के भी उसको 4-5 बार वो सारणी बना देते हो तो साइन कोस के मान आपको बिल्कुल उंगलियों पे याद हो जाएंगे और साइन कोस के मान ही ज्यादा आएंगे, ज्यादा काम आएंगे। टेन कोट सेक इनके मान बहुत कम 30% ही काम में आएंगे। बाकी साइन कोस के मान 70% यही अपने को इस एक्सरसाइज में वही काम आएंगे। तो उनको तो आप सारणी की सहायता से ये मान रख देंगे, ठीक है ना। देखो 2 sin 45 डिग्री, देखो साइन 45 आंसर। यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन में करना है क्या, देखो क्वेश्चन दे दिया आपने उसी सीधा। अब क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में, साइन 45 डिग्री का मान रखेंगे, कोस 45 डिग्री का मान रखेंगे, जो मान आएगा उसको 2 से गुणा करेंगे, वो जो प्राप्त होगा वो अपना आंसर है। इसमें त्रिकोणमिति बहुत आसान है। अभी ये जो 6.1 है वो सारी उस सारणी पे बेस है। तो वो अगर आपने कल वाले वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देखें, ताकि आपको वो सारणी बहुत अच्छे तरीके से पुनः आपका डिवीजन हो जाए। और जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार जाके उसे समझ ले, ठीक है ना। देखो ये कह रहा है, देखो अपन हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है इसका मान, ठीक है ना। साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2। और कोस 45 हमेशा होता है कोस 45 डिग्री, इसका मान भी क्या होता है 1/√2, ठीक है ना। कोस 45 भी 1/√2 होता है, उस त्रिकोणमिति सारणी से अपन ने मान रखे। और साइन 45 भी कितना होता है 1/√2। ये मान किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो क्या आएगा 2 इंटू साइन 45 का मान कितना है 1/√2 इंटू कोस 45 का मान 1/√2, ठीक है ना। तो 2 इंटू 1/√2 को √2 से गुना करेंगे तो √ हट जाएगा, बचेगा क्या 2 बचेगा, ठीक है ना। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 1। क्या आंसर आएगा इसका 1 आएगा, ठीक है ना। एक बार दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को। क्या किया, ये हमने क्वेश्चन दे रखा है 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री। हम जानते हैं त्रिकोणमिति सारणी से इनके मान कोस 45 होता है 1/√2 और सॉरी साइन 45 कितना होता है 1/√2 और कोस 45 भी कितना होता है 1/√2, ठीक है ना। ये दोनों की मान अपन ने रख दी तो आंसर आया 1, इसका आंसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन सेकंड क्या है, क्वेश्चन सेकंड है कोस 45 कोस 60 कोस 45 डिग्री कोस 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री। एक बार क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, कोस 45 डिग्री कोस 60 डिग्री और माइनस साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये अपने को इसको सोल्व करना है। देखो सोल्व कैसे करेंगे, पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा क्या किया, कोस 45 का मान त्रिकोणमिति सारणी से यहाँ पे रखेंगे, कोस 60 का रखेंगे, साइन 45 का भी रखेंगे और साइन 60 का मान रखेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि कोस 45 डिग्री ये कितना होता है, देखो कोस 45 डिग्री जो होता है वो होता है हमेशा 1/√2, ठीक है ना। फिर क्या है, कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री होता है, देखो कोस 60 डिग्री होता है, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है ना, 1/2। फिर क्या है, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। फिर क्या है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान हमेशा होता है √3/2, ठीक है ना। ये मान क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो देखो कोस 45 कितना है, 1/√2 इंटू कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री है 1/2 माइनस साइन बीच में, साइन 45 क्या है 1/√2 इंटू साइन 60 डिग्री का मान क्या है √3/2, ठीक है ना। देखो इसको आगे सोल्व करेंगे, क्या आएगा, देखो क्या आएगा, ये 1/2 को √2 से गुना करें तो क्या आएगा, 2/2 माइनस ऊपर क्या बचा, √3 को 1 से करेंगे तो √3/2 को करेंगे √2 से तो 2/2। देखो लेस आ रहा है 2/2 नीचे, तो 2/2 तो क्या आया एलसीएम, बचा गया ऊपर 1 माइनस √3। ये क्या है इसका, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 माइनस √3/2/2। क्या किया, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। ये जो सारा त्रिकोणमिति है ये उसी पे बेस है, जो अपनी त्रिकोणमिति की जो सारणी थी उसी पे ये पूरा डिपेंड है। तो वो सारणी आप अच्छे से कर लेना, वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है, उसमें बस साइन की मान ध्यान रख लेना, बाकी की मान उसकी सहायता से अपन याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर 2-3 बार बनाओगे तो वो साइन कोस के मान तो आपको उंगलियों पे वैसे ही याद हो जाएंगे। साइन का मान रखा, कोस का रखा, सोल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा है, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन 3 कह रहा है अपने को साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है ना। क्या कह रहा है, देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है ना। ये अपने क्या है, क्वेश्चन है, उसी प्रकार सोल्व करेंगे, मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर देखो सीधा लिख सकते हैं अपन, सीधा भी लिख सकते हैं। देखो साइन 30 डिग्री इक्वल टू, देखो एक बार अपन इसको थोड़ा आसान बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, साइन 30 डिग्री स्क्वायर, वही बात आएगी, ठीक है ना, प्लस 2
कोस 45 डिग्री होल स्क्वायर खोलेंगे तो वही कोस स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा। अगर अपन इसको सीधा करते हैं तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है नहीं मालूम, क्योंकि स्क्वायर आ गया, लेकिन साइन 30 का तो मालूम है ना अभी, साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है ना, उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री क्या होता है, देखो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, कोस 45 डिग्री होता है 1/√2, ठीक है ना। कोस 45 हमेशा क्या होता है, कोस 45 का मान हमेशा होता है 1/√2 होता है, ठीक है ना। देखो फिर क्या बचा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है, ठीक है ना। tan 60 डिग्री क्या होता है √3 होता है, tan 60 डिग्री का सभी मान आगे सभी मान इनमें रख देंगे। देखो साइन 30 का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोस 45 का मान कितना है 1/√2 का क्या है स्क्वायर प्लस 3 इंटू tan 60 डिग्री का मान क्या है √3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे यार क्या आएगा 1/2 का होल स्क्वायर क्या आएगा 1/4, ये तो आएगा 1/4 प्लस 2 इंटू 1/√2 का ये क्या है 1/√2 का होल स्क्वायर क्या आएगा 1/2, क्या आएगा 1/2, ठीक है ना। क्या आया 1/2 प्लस 3 इंटू √3 का होल स्क्वायर करें, यानी कि √3 को √3 से गुणा करके क्या आएगा 3 इंटू 3, ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया इससे कैंसिल 2 से 2 बचा क्या 1/4 प्लस 1 प्लस 9, ठीक है ना। क्या करेंगे 4 एलसीएम आ रहा है नीचे, 4 ले लिया एलसीएम, बचा क्या यहां तो 1 बचा, फिर 4 क्या होगा 1 से गुणा होगा तो प्लस का 4 प्लस फिर 4 को 9 से गुणा करेंगे तो 36, ये कितना आएगा, इनको अगर जोड़े तो क्या आएगा 41/4, ठीक है ना। क्या आएगा 41/4, ये अपने क्या है आंसर। क्या किया क्वेश्चन में बस अपने को दे रखा था, इसको थोड़ा आसान बनाया, साइन स्क्वायर दे रखा है, इसको साइन 30 का स्क्वायर किया, कोस 45 का स्क्वायर किया, tan 60 का स्क्वायर किया, फिर क्या किया, चूंकि हम जानते हैं कि कोस का साइन का और tan का मान रखा त्रिकोणमिति सारणी से, आंसर आ गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो बहुत आसान सवाल है, इसमें आप आसानी से नंबर ले सकते हो, इसमें कोई गलती के बहुत कम चांस होते हैं, ज्यादा बड़ी क्वेश्चन में नहीं है, बस आपको सीधे मान रखने, मान रखते आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। आप ये जो 11 नंबर की आती है पूरी तीनों चैप्टर, तो इसमें से भी आप इसके तो पूरे नंबर ले ही सकते हो आराम से, बाकी 2 चैप्टर भी अपन इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। आंसर इसको थोड़ा सरल तरीके से लिखेंगे, साइन 60 डिग्री माइनस 4 क्या करेंगे साइन 60 डिग्री की क्या करेंगे क्यूब, क्योंकि साइन क्यूब का मान साइन क्यूब है, तो साइन क्यूब 60 का मान हमें क्या मालूम क्या होता है, क्या करेंगे साइन 60 डिग्री इसका पूरा क्या है दिन क्यूब, अगर इसको खोले तो वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्यों किया, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान हमें मालूम है, रख देंगे क्यूब कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, मान रखेंगे 3 साइन 60 डिग्री का मान गुणा √3/2 क्या है माइनस क्या है 4, फिर क्या है साइन 60 डिग्री का मान √3/2
क्या है, क्यूब। सोल्व करेंगे, 3 को करेंगे इससे गुणा, क्या आएगा 3√3/2, बीच में साइन है माइनस का, 4 ऐसे कैसे गुणा √3, सॉरी क्या है, क्यूब है, क्यूब यहाँ सही है, क्यूब है। तो √3 की क्यूब क्या होगी, √3 की क्यूब देखो, √3 की क्यूब यानी कि 3 बार गुणा करना है, तो √3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये तो क्या हो गया 3 और ये क्या बचा √3, यानी कि इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा 3√3, क्या आया 3√3/2 की क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा गया 3√3 यहाँ पे बच अपॉन 2 माइनस यहाँ क्या बचा 3√3/2, यानी कि ये प्लस का है, ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 0, इसका मान क्या आएगा 0। तो इसी प्रकार अपन आगे क्वेश्चन कल सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं उन सभी के नोट्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक आएगा, वहां से अगर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना, वहां से आपको ये नोट्स एक क्वेश्चन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको जो त्रिकोणमिति सारणी है वो भी वहां पे मिलेगी, तो उसको जाकर क्लिक करना लिंक पर, वहां से पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना। और जिन बच्चों तक हमारी इन क्लासेज की जानकारी नहीं पहुंच पा रही है उन तक इन क्लासेज की जानकारी पहुंचाएं। बाकी क्लासेज कल होंगी। धन्यवाद।